पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम पर सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है। आज उनसे जुड़े 9 ठिकानों पर सीबीआई की रेड चल रही है। ये रेड चेन्नई, मुंबई, कर्नाटक, पंजाब और उड़ीसा में चल रही है, जिसमें 3 चेन्नई और 3 मुंबई में। इसके अलावा सीबीआई की टीम दिल्ली के जोरबाग में कार्ति के घर भी पहुंची थी, जहां से कुछ दस्तावेज लेकर गई। ये रेड पंजाब में कई पावर प्रोजेक्ट के लिए चीनी नागरिकों को गलत तरीके से वीजा दिलवाने में मदद करने को लेकर है। आरोप है कार्ति चिदंबरम ने पैसे लेकर चीनी नागरिकों को गलत तरीके से वीजा दिलवाए। इसके पहले गलत तरीके से विदेश पैसा भेजने के मामले में भी उनके खिलाफ जांच चल रही है। पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को लेकर सीबीआई ने एक नया केस दर्ज किया है। ये मामला 2010 से लेकर 2014 के बीच का है। आरोप ये है कि पंजाब में एक पावर प्रोजेक्ट के लिए करीब 250 चाइनीज नेशनल को वीज़ा दिया गया था और उसमें आरोप ये है कि ये वीज़ा कार्ति ने घूस लेकर दिलवाया था। इसी को लेकर सीबीआई ने एक नया मामला दर्ज किया है और इसे लेकर आज सुबह 8 बजे से सीबीआई देश के अलग अलग शहरों में 9 जगहों पर छापेमारी कर रही है, जिसमें उड़ीसा है, पंजाब है, कर्नाटक है, चेन्नई है और दिल्ली में भी उनके एक घर में रेड हुई है। दिल्ली में उनके लोधी स्टेट के घर से कुछ डॉक्यूमेंट सीबीआई ने सीज किए हैं। इस वक्त मैं हूं जोरबाग में, जहां मेरे पीछे 115A ये घर कार्ति का है। हालांकि अभी साफ नहीं है कि यहां पर सीबीआई के लोग आए थे या नहीं आए थे, लेकिन ये घर भी कार्ति का है जोरबाग में। और सीबीआई इस पूरे मामले को लेकर तमाम जगहों पर छापेमारी कर रही है। हालांकि इस छापेमारी में क्या कुछ मिला है ये अब तक साफ नहीं है, लेकिन कार्ति की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि कार्ति के खिलाफ पहले से भी सीबीआई ने कई केस दर्ज किए हैं। उनके खिलाफ ईडी में भी केस दर्ज हुआ है और उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। उनके पिता पी चिदंबरम को भी गिरफ्तार किया गया था। हालांकि अभी दोनों बेल पर बाहर हैं, लेकिन अब सीबीआई ने एक नया मामला दर्ज किया है और इस मामले के तहत देश के अलग अलग शहरों में छापेमारी चल रही है। ये छापेमारी कुल 9 जगहों पर चल रही है। हालांकि जैसा मैंने पहले कहा कि छापेमारी में क्या कुछ मिला है ये अब तक साफ नहीं है, लेकिन आरोप यही है कि 250 चाइनीज नेशनल को 2010 से 2015 के बीच में वीज़ा दिलवाया गया। ये वीज़ा पंजाब में एक पावर प्रोजेक्ट के लिए दिलवाया गया, जहां पर चाइनीज नेशनल काम करने आए थे। और ये आरोप है एफआईआर में कि ये जो वीज़ा है ये पैसे लेकर दिलवाए गए और इस तरह के एलिगेशन हैं। हालांकि अभी एफआईआर की कॉपी नहीं मिल पाई है, तो पूरे डिटेल क्या है विस्तार में ये साफ अभी तक साफ नहीं हुआ है। लेकिन मोटा मोटा मामला यही है कि कार्ति ने पैसे लेकर 250 चाइनीज नेशनल को वीज़ा दिलवाया है और उसी को लेकर देश के अलग अलग शहरों में सीबीआई छापेमारी कर रही है। नई दिल्ली से मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से असम में बाढ़ आ गई। 20 जिले के 2 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ और लैंडस्लाइड की वजह से अब तक 7 लोगों की जान जा चुकी है। बाढ़ की वजह से दक्षिणी असम, त्रिपुरा और मिजोरम का रेल संपर्क पिछले 2 दिनों से कटा हुआ है। असम के पहाड़ी जिलों डीमा हसाऊ का हाफलॉन्ग रेलवे स्टेशन भारी बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से पूरी तरह से जलमग्न हो गया। पटरियों पर पानी भरा हुआ है और एक ट्रेन भी पटरी से उतर गई है। स्टेशन पर हर जगह सिर्फ पानी और मलबा और कीचड़ नजर आ रहा है। इसके कारण गुवाहाटी सिलचर की ओर जाने वाली लाइन पूरी तरह से बाधित हो गई है। यहां फंसे यात्रियों को विशेष ट्रेनों और सड़क मार्ग के जरिए निकाला गया। कई यात्रियों को वायुसेना के हेलीकॉप्टर से भी निकाला गया।